पुणे के देहू रोड यहाँ रहने वाले श्री के.सी. पंत, इनका 1990 से पहले का ये अनुभव उनके ही शब्द में सुना रहे हैं। श्री पंत जी ने कहा, जहाँ जहाँ मेरे भक्त संकट में मुझे पुकारेगा, वहाँ वहाँ मैं उसके सुरक्षा के लिए दौड़कर चला आऊँगा। श्री साईं बाबा के इस वचन की मैंने अनुभूति ली है। इससे मेरी उन पर श्रद्धा दृढ़ हो गई है। मैं और मेरी माँ के लिए श्री साईं बाबा ही सब कुछ है। मेरी माँ मेरे भाई के साथ लखनऊ में रहती है। नौकरी के कारण मुझे पुणे में रहना पड़ा था। मैं रोज़ श्री साईं बाबा की पूजा करता हूँ, लेकिन मेरी पत्नी रेणुका का बाबा पर पूरा विश्वास नहीं था। वो मेरे साथ 2-3 बार शिरडी भी आई थी, फिर भी उसकी श्रद्धा बाबा पर नहीं थी। मैं बाबा को रोज़ प्रार्थना करता था कि रेणुका के मन में भी तुम्हारे लिए श्रद्धा जागृत हो, फिर हम दोनों मिलकर खुशी से आपकी सेवा करेंगे। आगे कुछ दिनों में बाबा के कुछ अनुभव मेरी पत्नी को भी आए। इससे उसका थोड़ा विश्वास श्री साईं बाबा पर बैठ गया, लेकिन एक घटना से उसकी श्री साईं बाबा पर जो थोड़ा विश्वास निर्माण हो गया था, वो चूर-चूर हो गया। पत्नी का घर लखनऊ में है, वहाँ उसके पिताजी और भाई रहते हैं। पिताजी पिछले कुछ दिनों से बीमार थे। एक दिन हमें अचानक टेलीग्राम आया कि उनकी तबीयत सीरियस हो गई है, गले का कैंसर का आखिरी स्टेज है। फिर मैंने गाड़ी का रिजर्वेशन करने की कोशिश की, लेकिन मुझे बहुत दिनों के बाद की टिकटें मिली। अब इतने दिन कैसे निकालेंगे, इस चिंता में हम पड़ गए। पत्नी की बाबा पर थोड़ी श्रद्धा थी। उदी के अनुभव के बारे में उसने सुना था, इसलिए उसने श्रद्धा से उसके पिताजी के फोटो में गले पर उदी का लेपन किया। रेणुका की श्रद्धा थी कि अगर पिताजी के फोटो में उनके गले पर उदी लगाई तो पिताजी को लखनऊ में गले के कैंसर से छुटकारा मिलेगा। पिताजी को ठीक करने के लिए वो रोज़ बाबा को प्रार्थना करने लगी। 5 दिन के बाद उसके भाई का दूसरा टेलीग्राम आया। उसमें लिखा था, रेणुका के पिताजी का देहांत हो गया है। ये सुनकर रेणुका के मन में जो श्री साईं बाबा पर थोड़ी श्रद्धा थी, वो नष्ट हो गई। वो कहने लगी, बाबा ने मेरे पिताजी को बचाया नहीं। फिर उसने पिताजी के फोटो पर लगाई हुई उदी निकाल कर फेंक दी। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पाई। कुछ दिन बाद हम लखनऊ पहुँचे। वह हमें मालूम हुआ कि रेणुका के पिताजी देहांत के समय शांत थे। उनको कौन सी भी तकलीफ नहीं हुई और भगवान का नाम लेते लेते उन्होंने प्राण त्याग दिए थे। वैसे तो ऐसे शांत चित्त से मृत्यु को स्वीकार करना ये भी साईं बाबा की कृपा ही होती है। लेकिन उस दिन से रेणुका हर रोज़ साईं बाबा को कोसने लगी। बात बात पर पिताजी को बाबा ने बचाया नहीं, उनको मार डाला, ऐसे कहने लगी। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। 19 जुलाई 1951 का दिन, उस दिन दुर्गाष्टमी थी। सुबह के 4:30 बजे होंगे। मेरी थोड़ी सी नींद खुली थी। तभी मैंने देखा कि श्री साईं बाबा मेरे तकिए के पास प्रत्यक्ष रूप से खड़े हैं। मैं चौंक गया और उनको देखने लगा। उनका चेहरा क्रोध से लाल हुआ था। उन्होंने कहा, ये रेणुका खुद को क्या समझती है? वो मुझे दोष दे रही है कि मैंने उसके बाप को मार डाला है। मुझको उसने क्या समझा है? मैं क्या जल्लाद हूँ? मैं कौन हूँ किसी को मारने के लिए? लोग अपने कर्म के अनुसार जीते हैं और कर्म के अनुसार मरते हैं। अपने कर्मों का फल सबको भुगतना ही पड़ता है। मैं बस इतना कर सकता हूँ कि उनके दुख की तीव्रता कम कर सकता हूँ। उसको पूछो, मैंने उसके पिताजी के दुख को कम नहीं किया? फिर भी उसने मेरे ऊपर इतना बड़ा दोषारोप किया और पिताजी के फोटो पर लगाई हुई उदी निकाल कर फेंक दी। लेकिन मुझ पर लगाया हुआ ये दोष मैं कदापि सहन नहीं करूँगा। अब देख, मैं उसको बाप को ही जिंदा करता हूँ। मैंने डरते डरते धीरे से पूछा, बाबा, ये कैसे हो सकता है? उनका शरीर तो जलकर नष्ट हुआ है, फिर आप कैसे उनको जिंदा कर सकते हैं? फिर बाबा ने कहा, शरीर जलकर नष्ट हुआ तो क्या हुआ? मैं उसके भाई के घर बेटे के रूप में उसे जन्म दे दूंगा और इस तरह उसके पिताजी का नया जीवन चालू होगा। लेकिन उसे कहना कि इसके बाद मुझ पर ऐसा दोषारोप मत करना। इतना कहकर बाबा गायब हो गए। मैं हड़बड़ी में बेड पर उठकर बैठ गया। सारा शरीर पसीना पसीना हुआ था, सर चकरा रहा था, क्योंकि बाबा की आवाज़ कान में गूंज रही थी। मैं तुरंत उठ गया और एक डायरी में बाबा की सारी बातें लिख दी।
सुबह मैंने पत्नी को कहा, आज मेरे सपने में श्री साईं बाबा आए थे। उन्होंने तेरे बारे में मुझे कुछ कहा है और तेरे भाई के घर के बारे में भी भविष्यवाणी की है। वो सब मैंने डायरी में लिख कर रखा है और वो डायरी पूजा घर में रखी है। मैं जब तक नहीं कहता तब तक तू डायरी को हाथ नहीं लगाएगी। रेणुका ने हाँ कहा। उसके मन में भी उस डायरी में क्या लिखा है ये देखने की बेसब्री थी, लेकिन मेरे कहने पर उसने डायरी को हाथ नहीं लगाया। कुछ दिन बीत गए और रेणुका के भाई का टेलीग्राम आ गया। उसमें लिखा था कि उसे पुत्र प्राप्ति हो गई है। फिर सही वक्त समझकर मैंने रेणुका को वो डायरी पढ़ने की अनुमति दी। रेणुका डायरी पढ़ने लगी और उसकी आंखों से आंसुओं की धारा लगी। पूरा लिखा हुआ सपना पढ़कर वो फूट फूट कर रोने लगी। वो उठकर पूजा घर में गई और बाबा के सामने नतमस्तक हो गई। बाबा की क्षमा मांगी। उसके बाद रेणुका की श्री साईं बाबा पर श्रद्धा दृढ़ हो गई। आज हम दोनों मिलकर बाबा की श्रद्धा से पूजा आरती करते हैं। साईं भक्तों, हमारा जीवन कर्मों का खेल है। जीवन के सुख दुख कर्मों के फल है। ये याद रखकर हमेशा बाबा की सेवा करते रहो। बाबा के फोटो या मूर्ति को देखकर उनका नाम लेकर किसी भी हालत में उन पर कोई दोषारोप मत करो। वो सुनते हैं, उनके मन को भी ठेस पहुँचती है। पंत जी का यह अनुभव मतलब श्री साईं बाबा की मन की बात है। इस अनुभव से उन्होंने सभी साईं भक्त को उनके मन की बात स्पष्ट रूप से बताई है। इसलिए दुख या संकट में बाबा को दोष न देकर सबूरी रखें। आपके दुख जरूर कम हो जाएंगे। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।